बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। इसलिए अब हम उन तमाम लोगों के सामने कुछ आंकड़े पेश करेंगे जो बेरोजगारी को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। मुद्दा है, लेकिन जो आंकड़े बताए जाते हैं देश के लोगों को और असली आंकड़ों में बड़ा फर्क है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोजगार की यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है, और नौकरी की सही परिभाषा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नौकरी कितने लोगों के पास है। भारत के एक थिंक टैंक ने रोजगार के आंकड़ों पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 के से 2024 के बीच यानी 10 साल में कुल मिलाकर 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए और हर साल औसतन 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा किए गए। हर साल 5 करोड़ 14 लाख और 10 साल में 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुआ। बहुत सारे लोग रोजगार को सिर्फ एक नौकरी तक सीमित मान लेते हैं। बहुत सारे लोग तो सरकारी नौकरी ही समझते हैं, जबकि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से नहीं होता। नौकरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी स्वरोजगार से अपनी आय अर्जित करता है और सरकार से लोन लेकर अपना कोई व्यवसाय शुरू करता है, काम करता है, दुकान बनाता है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है, या हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, एयरपोर्ट्स, अस्पताल, स्कूल, मकान या शौचालय बन रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्यों में काम करके पैसा कमाता है तो यह भी रोजगार माना जाएगा। और रोजगार की यह परिभाषा भारत सरकार ने निर्धारित नहीं की है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में रोजगार को इसी तरह से समग्र रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत ने बनाई है ये परिभाषा। और इस हिसाब से ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश में कुल 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा किए, जिनमें 31 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार हैं। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार स्वरोजगार और व्यवसाय करने के लिए लोगों को आसान शर्तों पर लोन देती है, और इस लोन की राशि पर ब्याज बहुत ही कम यानी बहुत मामूली होता है। मोदी सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को जो लोन दिए, उससे वर्ष 2015 से 2024 के बीच कुल मिलाकर 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उदाहरण के लिए पटना की बबीता देवी को मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया, उसकी मदद से बबीता देवी आज पटना में खुद का एक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, और इस ब्यूटी पार्लर में उन्होंने एक और महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। इसी तरह पटना में ही विनय कुमार को मोदी सरकार से जो लोन मिला, उसकी मदद से आज वो अपनी खुद की मिठाई की दुकान चला रहे हैं, और वहां पर उन्होंने 6 और लोगों को नौकरी दी है। और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें सरकार से अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार से लोन मिला, जिससे इन लोगों को रोजगार मिला, और इस रोजगार से ये लोग औरों को भी काम दे रहे हैं। वर्ष 2015 से 2024 के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से देश में 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो घर बन रहे हैं, ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बने, ऐसी कुल 12 सरकारी योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में 19 करोड़ 79 लाख रोजगार पैदा किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई शौचालय अगर बनता है तो उसमें कुल मिलाकर 9 मैन डेज लगते हैं। 9 मैन डेज का मतलब है कि अगर एक शौचालय का निर्माण एक मजदूर करता है तो उसे 9 दिन लगेंगे, और अगर 9 मजदूर इस शौचालय का निर्माण करते हैं तो इसे बनाने में 1 दिन लगेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर को बनाने में 160 पर्सन डेज लगते हैं, और इस तरह से सरकार की कुल 12 ऐसी योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में 19 करोड़ 79 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यूपीए सरकार में जो क्रेडिट गैप लगभग 90% था, वो मोदी सरकार के 10 वर्षों में 76.8% के स्तर पर आ गया। सरल भाषा में अगर कहें तो पहले जहां 90% लोगों को सरकार, बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन मिलता ही नहीं था, अब वो संख्या हमारे देश में 76% रह गई है। इससे भी बड़ी बात यह कि अब भारत सरकार लोगों को खुद की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें दुकान और छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन दे रही है,
जिससे लोग अपना खुद का काम करके पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को भी नौकरियां दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि विपक्षी नेता इस रोजगार को रोजगार मानने के लिए तैयार ही नहीं है और इसीलिए हर भाषण में विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश में नौकरियां नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत सरकार लोगों को नौकरियां नहीं दे रही, जबकि आंकड़े कहते हैं कि रोजगार के मामले में भारत की स्थिति यूपीए सरकार के दौर से आज काफी अच्छी है। यूपीए की सरकार में स्टार्टअप जैसा कोई कल्चर नहीं था, कोई योजना नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में भारत का स्टार्टअप सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2014 में पूरे देश में कुल मिलाकर 350 स्टार्टअप्स थे, 350, जबकि मोदी सरकार में अभी पूरे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। खुद सोचिए, जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किए और इनसे जिन लोगों को हमारे देश में नौकरियां मिली, क्या उन्हें आप रोजगार नहीं मानेंगे? इसी तरह यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारे देश में नेशनल हाईवेज का हर दिन 17 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हो रहा है पहले के मुकाबले, और यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारा देश 400% ज्यादा मोबाइल फोन का भी उत्पादन कर रहा है। 2014 में यूपीए सरकार में भारत 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता था। आज भारत हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन्स का उत्पादन कर रहा है। सोचिए, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स जो बन रहे हैं, पहले से इतनी ज्यादा सड़कें जो बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इनमें पहले से ज्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि तभी तो ये निर्माण हो रहा है। जो लोग यहां काम कर रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार नहीं माना जाएगा? सच्चाई यह है कि कांग्रेस मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार मानती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने मनरेगा शुरू की थी और जो मनरेगा के तहत रोजगार मिलता था जिन लोगों को, उन्हें वो नौकरी मानती थी, रोजगार मानती थी। लेकिन इसी तरह की अलग अलग 13 से ज्यादा योजनाओं से जब मोदी सरकार देश में 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा करती है, तो कांग्रेस इन्हें रोजगार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी खुद एक बार मनरेगा में काम करने वाले लोगों के साथ काम करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि इन लोगों को हमने रोजगार दिया है और मैं भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम कर रहा हूं। आज हम चाहते हैं कि आप इस पूरे विषय को राजनीति से नहीं, राजनीति की दृष्टि से नहीं, बल्कि आंकड़ों के चश्मे से देखें। और इन आंकड़ों को मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। कुछ आंकड़े आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां आप देखिए, ये रोजगार में वार्षिक वृद्धि के आंकड़े हैं। 1983 से 1993-94 तक 5 साल में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो देखिए 2.34%। उसके बाद ये और गिरा, 93-94 से 99 तक 1.6%। फिर अगर आप देखें 99 से 2004 और 5, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी यहां, तो ये ऊपर गया लगभग 2.5% पर। फिर ये नीचे गिरा। ये यूपीए का दौर है, देखिए 2004 से 2012 तक सबसे कम नौकरियों में का जो अगर आप देखें वार्षिक वृद्धि, वो 1% से भी कम आ गई थी, 0.72% जब यूपीए की सरकार थी। फिर देखिए 2011-12 से 2017-18 के बीच ये जंप करके ये और नीचे आई 0.57%, और फिर यहां से ये ऊपर गई। और देखिए, और आज 2022-23 के आंकड़े हमारे पास हैं, 2017 से लेकर 2022 तक, अब ये 3.35% की वार्षिक वृद्धि दर है हमारे देश में। ये नौकरियों की वृद्धि दर आप देख सकते हैं इस चार्ट पर। आपको 1983 से लेकर अब तक का पूरा की पूरा जो सिनेरियो है वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो आज बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लोगों को सबसे पहले यह देखना होगा कि जॉब्स की, यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है। और यह देश जो है 140 करोड़ का देश है। क्या आपको लगता है कि 140 करोड़ के देश में हर युवा को सरकारी नौकरी देना संभव है? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर हर व्यक्ति सिर्फ सरकारी नौकरी का ही इंतजार करता रहेगा तो यह इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे देश में
जहां इतनी ज्यादा आबादी हो और जहां भारत जैसी स्थिति हो, वहां पर स्वरोजगार पर जोर देना बहुत ही आवश्यक है। और लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, स्वरोजगार के तहत यानी जो लोग हमारे देश में बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको वो नौकरी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें जॉब्स की श्रेणी में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए आपको इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की आज आवश्यकता है।